ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार से अल्पकाल की आश पूर्ण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक दिन बाबा के कहने पर हम जशलोक अस्पताल के मालिक लोकोमल जी को भगवान का संदेश देने गए। बाबा ने जैसा सिखाया था वैसे हमने भगवान का अवतरण, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना इत्यादि बातें बताई। उन्होंने खूब ध्यान से बातें सुनी। फिर कहा, आप बाबा को कहना कि एक बार मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराए तो मैं घुटनों के बल चलकर भी बाबा से मिलने आऊँगा। हमने वापिस जाकर यह बात बाबा को बताई। बाबा ने कहा, साक्षात्कार कराना तो शिव बाबा के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मेरे मन में आया, शिव बाबा इनको साक्षात्कार करा दे तो कितना अच्छा हो। तभी एक और बात भी हुई। जहाँ बाबा के साथ हम प्रातः सैर पर जाते थे, वहाँ एक व्यक्ति रोज़ सूर्य को जल चढ़ाता था। हम उसे रोज़ देखते थे। मेरे मन में रहम आता था कि इधर ज्ञान सूर्य अर्थात बाबा है और वह जड़ सूर्य को जल चढ़ा रहा है, तो इसे ज्ञान मिलना चाहिए। तब एक दिन बाबा से उसको ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा का परिचय देने के लिए पूछा। बाबा ने कहा, रहने दो। बाबा के ऐसे कहने के बाद भी ज्ञान देने का विचार मेरे मन में चलता रहा। 2 दिन बाद वो व्यक्ति अपनी जल की लोटी वहीं रखकर तेज कदमों से बाबा की ओर आया और बाबा के चरणों पर गिर गया। बाबा ने बड़े प्यार से उसे उठाया, गले लगाया। उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। बाबा अपना रुमाल निकालकर उसके अश्रु पोंछे। तब उसने बाबा को देखा और वो चला गया। फिर बाबा ने एक भाई को उसके पास भेजा कि पूछो, बच्चा बाबा के चरणों पर क्यों गिरा और उसके अश्रु क्यों बहे। बाबा जानते थे बच्चों के संकल्प अवश्य चल रहे होंगे। उसने बताया कि मुझे मेरे विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे। उस भाई ने आगे बताया, जिनसे आपको यह दर्शन हुए वे अमुक स्थान पर ज्ञान सुनाते हैं, वहाँ आइए और ज्ञान सुनिए। तो उसने कहा, मुझे तो मेरे देव का साक्षात्कार हो गया, बस मेरी तृप्ति हो गई। मुझे तब समझ में आ गया कि साक्षात्कार हो जाने मात्र से लोग ज्ञान में नहीं चल पड़ते। दरअसल साक्षात्कार से अल्पकाल के लिए आश पूरी हो जाती है। बाबा ने ली परीक्षा। मुंबई में एक दिन मुरली चलाते हुए शिव बाबा ने कहा, आज बाबा सबसे निश्चय पत्र लिखवाएंगे। सबको सफ़ेद पेपर दे दो, किसी को किसी का देखना नहीं है। जिनका निश्चय पत्र ब्रह्मा बाबा के निश्चय पत्र से मिलता होगा उनको इनाम दिए जाएंगे। करीबन 400 ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें थी। पेपर देने के लिए सब पूरे हॉल में फैल कर बैठ गए। पूरी क्लास में सिर्फ एक बहन का निश्चय पत्र थोड़ा बहुत बाबा के पत्र से मिल रहा था। उसे इनाम मिला। बाबा ने आत्मा में, आत्मा के पिता में, ब्रह्मा बाबा में, प्राप्ति में, ड्रामा में चल रहे समय पर, अपने जीवन पर, सार रूप में सारे ज्ञान पर निश्चय को समाता हुआ निश्चय पत्र लिखा था, जिसमें कहीं भी न अल्प विराम था न पूर्ण विराम था। संपूर्ण ज्ञान के प्रत्येक पॉइंट पर निश्चय, इसी को निश्चय कहा जाता है। यह ब्रह्मा बाबा के निश्चय पत्र से स्पष्ट हुआ। सीखने का इससे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा। मम्मा जब पुनः दिल्ली आई तब मैंने उन्हें समर्पण की बात पिताजी से करने के लिए कहा। मम्मा से मिलने जब पिताजी आए, मम्मा ने पूछा, इनके अर्थात मेरे लिए आपने क्या सोचा है। पिताजी ने बड़े इत्मीनान से बात करते हुए मम्मा से कहा, मम्मा मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी सेवा केंद्र पर रह सकेगी। मम्मा के कारण पूछने पर उन्होंने बताया, यह बड़ी नाजुक तरीके से पली है। इसने कभी कुछ काम तो किया ही नहीं है, एक कपड़ा तक नहीं धोया है। अगर रोटी बेलती है तो इतना धीरे से कि कहीं रोटी को दर्द ना हो जाए। ऐसे में यह सेवा केंद्र पर कैसे रह सकती है। मम्मा ने
पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, अच्छा ठीक है, 4 सप्ताह के लिए आप पहले भेजो, यह भी सेवा केंद्र पर रहकर देख ले, आप भी देख लें, हम भी देख लें। पिताजी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। मैं उनके साथ घर चली गई। 2-4 दिन तक कुछ बात ही नहीं हुई। इसीलिए एक दिन धीरे से मैंने पिताजी से पूछा कि आपने मम्मा के सामने मुझे 4 सप्ताह के लिए सेवा केंद्र पर रहने के लिए कहा था। पिताजी ने कहा, मैंने कहा कुछ कहा था, मैं तो चुप रहा था। बड़ों के आगे थोड़े ही बोला जाता है। मैंने कहा, बड़ों के आगे चुप रहने का मतलब भी सकारात्मक माना जाता है। फिर भी वे कुछ नहीं बोले। अगली सुबह मैं कमला नगर में दादी गुलजार को एक गिफ्ट देने गई। तब दादी मेरे गले में हाथ डालकर बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पूछा, मेरे साथ जो बहन रहती थी वो सेवा के लिए दूसरे सेवा केंद्र पर गई है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैंने तुरंत हाँ कह दिया। सोचा कि जगदीश भाई भी है, दादी गुलजार भी है, इससे सुंदर स्थान और सुअवसर और कहाँ मिलेगा। दादी जी ने पूछा, कब आओगी? मैंने दूसरे दिन ही आने के लिए कह दिया। घर पहुंचकर बैग में ज़रूरी कपड़े रखकर तैयारी कर ली और माँ को कहकर सेवा केंद्र पर आ गई। लौकिक पिताजी अगले दिन सेवा केंद्र पर आए और कहा, घर चलो। मैंने कहा, अभी आपके कहने पर मैं घर चल पड़ती हूँ, पर आप भी जब मैं कहूँ मुझे वापस आने देना। दूसरे दिन मैंने सेवा केंद्र पर आने को कहा तो पिताजी ने कहा, जाने के लिए थोड़े ही वापस ले आया था। मैंने कहा, आपके कहने पर मैं आपके साथ आ गई। मेरे कहने से अब आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो फिर मैं भी आपके कहने से वापस नहीं आऊँगी। फिर मैं सेवा केंद्र पर आ गई क्योंकि मुझे जीवन का फैसला करना था और तब से बाबा के घर में ही हूँ। इन 4 सप्ताह ने मुझे नया जीवन प्रदान किया जो चल ही रही है। फरियाद का मौका आया नहीं। एक बार मुझे लौकिक पिताजी ने कहा, अभी तू छोटी है, जो भी फैसले लिए जाते हैं सोच कर लिए जाते हैं। कल को तू बीमार हो गई, कुछ अनबन हुई तो तेरे को कौन देखेगा? ये बहनें सब सिंधी है, इनका कल्चर अलग है, हम पंजाब वालों की कल्चर कुछ अलग है। एडजस्ट हो सके ना हो सके, फिर तुझे कौन संभालेगा? मैंने तब सोचा कि मेरे पिताजी ने अपनी एक बेटी की शादी करके उसका हाथ 2 हाथ वाले मनुष्य को सौंपा है। उसका इनको इतना भरोसा है और मैं हजारों हाथों वाले भगवान को हाथ सौंप रही हूँ। उन पर इनको भरोसा क्यों नहीं है? इनका 1000 हाथों वालों में विश्वास बिठाना मेरी जिम्मेवारी है। अतः इनके आगे फरियाद का मौका कभी आने नहीं देना है। ऐसी गांठ मैंने मन में बांध ली। जब इनको मनुष्य पर इतना विश्वास है तो मुझे मेरे बाबा पर भी तो दृढ़ विश्वास है। वो मुझे कभी कष्ट नहीं आने देगा। बाबा जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पहनाए, मुझे वही और वैसा ही करना है। अगर प्रभु ज़मीन पर सुलाएंगे तो वहाँ सोऊंगी। जो कुछ भी होगा बाबा की देन समझकर सर माथे पर चढ़ाऊंगी। यह मन में पक्का कर लिया। सचमुच कभी फरियाद का मौका आया ही नहीं। इस ईश्वरीय जीवन में भारत के बहुत से स्थानों पर सेवा करने का सुअवसर मिला। बाद में रशिया जाना हुआ। आज वहाँ लगभग 55 सेवा केंद्रों, उपसेवा केंद्रों में सेवाएं चल रही है। वहाँ हमारी 2 बहनें नियमित सेवाएं दे रही हैं। मैं वर्ष में 1 या 2 बार सेवार्थ जाती हूँ। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया तथा बहुत से अन्य देशों के सेवा केंद्रों पर ईश्वरीय सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने जीवन को धन्य समझती हूँ कि जिस प्रभु की मुझे तलाश थी उस प्रभु ने मुझे अपना बनाकर अनेकों को उस प्रभु का बनाने की सेवा का अवसर दिया। धन्यवाद है मेरे प्रभु का और धन्य है मेरा भाग्य। सभी को एक ही शुभ संदेश देना चाहती हूँ कि मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्वयं के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्य पिता परम पिता से सर्व संबंध जोड़,
सर्व सत्य प्राप्तियों को प्राप्त कर सदा सुखद और शांत जीवन जिए, सन्मार्ग की राह पर चलने और सबको चलाने का प्रयत्न करें। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा तुम सरल चित्त हो, निर्मल हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन आबू पर्वत अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।